एक हिंदू आतंकवादी का नाम बता दो, हिंदू आतंकवादी का एक नाम बता दो। भाई से मैं पूछ रहा हूँ, क्या नाम है भाई? पहला ही आतंकवादी का नाम नाथूराम गोडसे है। जज्बा आया होगा, मेरा भी आया था कि साले अगर मुझे दिख जाता है मैं उनको खत्म कर देता। तुम्हारे में भी आया। अब कम से कम लाखों हिंदुओं की लाशें जिस गोडसे ने देखी हो आती हुई, तो उसका सीना नहीं फटा होगा क्या उसको मारने के लिए? बताइए, आपने उसको आतंकवादी कह दिया। भारत में जो मुसलमान रहेंगे उसको नौकरी भी देंगे, उसकी रक्षा भी करेंगे, उसके बच्चों को भी पालेंगे, उन्हें सभी योजनाओं का भरपूर लाभ देंगे और इनके लिए अलग अलग से योजना लाएंगे। पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए उनके लिए बताइए क्या किया? ये संविधान नहीं, ये लियाकत समझौता जो नेहरू ने किया वो दे रहे। अलीअप्पा करके हमारे सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने बोला भाई साहब आप रुक जाओ, ये पीओके लेने की बात कर रहा है, मैं लाहौर तक लेकर के दिखाऊंगा। ये पहुंच गए यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल के पास, और वहां जाकर के युद्ध विराम लगवा दिया। वो उसके पास ही रह गया हिस्सा। अब वो पड़ गया झंझट में, किसके? यूएनओ के। अब धक्के खाते रहो। फिर जब भी भारत के अंदर बम फट रहा है, हमारे प्रधानमंत्री यूएनओ जा रहे हैं। जब भी फट रहा है ओबामा कर रहे हैं। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रम्प नहीं कर रहा, बाइडन नहीं कर रहा। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अच्छा देश चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। जो कश्मीरी मुस्लिम कुछ समय पहले पत्थर उठा करके सेना को मारने का जज्बा रखते थे, वही कश्मीरी मुस्लिम पत्थर उठा के आतंकवादियों को मारने का जज्बा नहीं रख सकते थे? क्या पत्थर नजर नहीं आया क्या उनको? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरी नसों में सिंदूर उबल रहा है, खून नहीं, मेरी बहनों का सिंदूर उबल रहा है और इन नसों में सिंदूर बह रहा है। तो केरला के कांग्रेस ने बोल दिया कि अगर सिंदूर नसों में उबलेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर हम देखें ये साइंटिफिकली तो सही बोला है। और दूसरी चीज़ कि इससे पहले भी एक बार मोदी जी ने बोला था कि मैं गुजराती हूँ, मेरी नसों में पैसा बहता है। अच्छा। एक स्टेटमेंट ये भी था। और अभी उनके नसों में मेरे नसों में पैसा बहता। हाँ, नरेंद्र मोदी। हाँ। और दूसरा ये है कि अभी कह रहे सिंदूर बहता है। आपसी कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों बातों में। एक बात है दूसरी बातें से मेल नहीं खाती। और दूसरी चीज़ रही बात सिंदूर की, सिंदूर ऑपरेशन की, तो ये हमारी सेना ने किया, इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमें बहुत प्राउड भी है इस चीज़ का कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस के सपोर्टर है, बोलने तो दो यार, जो उनके आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। और सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ के किसी ने बात करी है तो असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, जो एक मुस्लिम था। पूरे देश ने देखा। अगर मैं कह रहा हूँ तो जो न्यूज़ डिबेट में बुला के उससे जो ये चीज़ उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं एंकर्स, वो झूठ बोल रहे हैं क्या? और दूसरी चीज़ अगर आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप जो बाहरी ताकतें थी उनका यही था कि लोग आपस में लड़ें। बाहरी ताकतों का तो सीधा काम यही था, इसीलिए उन्होंने ये हमला भी किया कि आपस ये अंदरूनी जो है देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होते रहे। और इसी तरीके से ये जो चल रहा है इसी को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि अगर सिंदूर नसों में बहेगा तो साइंस के अकॉर्डिंग, हालांकि मेडिकल के अकॉर्डिंग नहीं, साइंस के अकॉर्डिंग उन्होंने सही बोला। मेडिकल भी साइंस का। लेट मी कंप्लीट यार, मुझे बोलने दो। हो गया, आपने बोल दिया, मैं बोलता हूँ। पहले तो यार साइंटिफिकली बोल रहे हैं ये मैं इनको हर्ट नहीं करना चाहता, मगर उस धर्म से आते हैं जिनके धर्म को पृथ्वी को आज भी चपटी बोला जाता है। एक बार पूछ लो, मैं पूछ लो। धरती चपटी है गोल है? देखिए, पृथ्वी चपटी है या गोल है, अगर इस पे बात करेंगे तो मैं कह रहा हूँ पृथ्वी गोल है। और बताइए। गोल बता रहे तो हाँ भाई, मैंने जो जहाँ तक सुना, अगर मैं गलत हूँ तो आपके दर्शक ठीक कर देंगे मुझे। मैंने जहाँ तक सुना है इनके मुँह भाई मौलाना से कि चपटी है। बड़े मौलाना से सुना है। 50 लिंग मैं कमेंट में डाल दूंगा, आपके चैनल का नाम मुझे बता देना। 50 ने बोला कि धरती चपटी। तो साइंटिफिकली तो पहले तो साइंटिफिकली चीज़ों को पहले हटा दो आप। इनके मदरसा में कहीं पे साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, वो साइंस भी वहाँ से हटा दो। उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर। देखो यार, उबाल मारने का बोल दो कि बंदा सच में उबाल मान रहा है, या मेरा खून उबाल रहा था, उबलता है खून? उबलता नहीं है। सिर्फ उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। उबाल मारने का मतलब गुस्सा है, अंदर गुस्सा भरा हुआ है उसको लेके। मगर इसको लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए। भाई इससे अच्छा लीडर क्या लोगे आप यार? किसी भी आप कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसके सपोर्ट में यूएसए और रशिया साथ में हो। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है भारत के अलावा। खुल के समर्थन किया अभी तक। अगर यार सुनो, कर रहे हैं भाई साहब, अबे मेरे को कंप्लीट करने दो भाई। मैं आप पे आऊंगा, आप जवाब देना और बीच में भागना मत। आप जवाब देते नहीं हो, भाग जाते हो। ठीक है, ना यूएसए कुछ बोल रहा है फालतू, ना रशिया कुछ बोल रहा है। रशिया ने एक्सपोर्ट दिया, दुनिया जानते क्या हुआ उससे।
और यूएसए ने जो वो करा ये करा कुछ नहीं करा उसने। अगर अब मोदी अभी फ़ोन कर देगा ना तो अभी न्यूक्लियर बम भी चला जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। कुछ नहीं है पाकिस्तान। अच्छा। वो बात खत्म करो, छोटे मोटा देश है, कुछ नहीं है यार पाकिस्तान। ठीक है, चाइना कुछ नहीं, इंडिया के सामने तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो, चाइना कुछ नहीं है अभी, वो सब चीज़ें छोड़ो। और पहलगाम का पहले इनको बता दूं, पहलगाम में जो आतंकवादी जिन्होंने ठहराया था वो किस धर्म से आते हैं? मुसलमान धर्म से आते हैं। वहाँ पे किसी आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता। होता है, मजहब नहीं सिखाता किसी से डर रखना। होता है। आप एक हिंदू आतंकवादी का नाम बता दो, हिंदू आतंकवादी का एक नाम बता दो। भाई से मैं पूछ रहा हूँ, क्या नाम है भाई? पहला ही आतंकवादी का नाम नाथूराम गोडसे है। सुनो मोहम्मद गजनबी कौन था फिर? मोहम्मद गौरी कौन था फिर? और सुनो नाथूराम गोडसे, सुनो नाथूराम गोडसे हत्यारा था, आतंकवादी नहीं था। दूसरा भी बता रहे हैं। सुनो अच्छा, इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो कौन था? भाई मेरी बात सुनोगे? क्या नाम है? था कौन? हत्या। इन भाई ने बोला पहला आतंकवादी। मैं पहले आतंकवादी की इनको क्लियर कर देता हूँ। भाई जब ये 28 लोगों को मारा पहलगाम में, तुम्हारा खून खोला था कि भाई नहीं, एक बार रुक जाओ यार, बिल्कुल खोला था। तुम्हारा मन क्या किया कि अगर वो आतंकवादी तुम्हें नजर आ जाए तो तुम उनको मार डालोगे? जज्बा आया होगा, मेरा भी आया था कि साले अगर मुझे दिख जाता है मैं उनको खत्म कर देता। तुम्हारे में भी आया। अब कम से कम लाखों हिंदुओं की लाशें जिस गोडसे ने देखी हो आती हुई, तो उसका सीना नहीं फटा होगा क्या उसको मारने के लिए? बताइए, आपने उसको आतंकवादी कह दिया। देशभक्त के अंदर और आतंकवादी के अंदर भावना होती है। देश के भक्त गांधी जी का अगर कोई फैसला अच्छा नहीं लगा, ऐसे तो अंग्रेज आप क्यों कहते हो कि अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी दी, सुखदेव को फांसी दी, राजगुरु को फांसी दी? आप ये बोलो ना फिर आतंकवादियों ने इन तीनों को फांसी दी। अगर उनको विचारधारा समा नहीं, वो गांधी जी मौन बैठे रहे जब हमारे हिंदू भाइयों की लाशें आ रही थी। और नेहरू जी क्या कर रहे थे? वो उसके साथ सौदा कर रहे थे कि भारत में जो मुसलमान रह गया है। नेहरू ने एक समझौता 1950 में भी किया था, जमीन देने कश्मीर का हाँ किया कि भारत में जो मुसलमान रह गया उसको नौकरी भी देंगे, उसकी रक्षा भी करेंगे, उसके बच्चों को भी पालेंगे, उन्हें सभी योजनाओं का भरपूर लाभ देंगे और इनके लिए अलग अलग से योजना लाएंगे। पाकिस्तान में जो हिंदू रह गया उनके लिए बताइए क्या किया? ये संविधान नहीं, ये लियाकत समझौता जो नेहरू ने किया वो दे रहा है। और जो हिंदू वहां से कटे हुए आए उनकी लाशें जब देखी, एक हिंदू ने, गोडसे एक हिंदू थे, कट्टर हिंदू थे, जब उन्होंने देखी लाशें कटी आ रही है। और हमारे गांधी मौन है, हमारे गांधी मौन है। जब आस्था के ऊपर प्रहार होता है ना, तब ऐसे फैसले लिए जाते हैं। आपने तो बड़े शब्दों में बोल दिया कि वो आतंकवादी था। कभी गोडसे जैसी विचारधारा को पढ़ के तो देखो ना, उसके फैन हो गए तो मेरा नाम बदल देना भाई साहब। बिल्कुल फैन होंगे। एक सेकंड मैं जानना चाहता हूं, 1971 में एक आयरन लेडी थी जिन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो बात अलग है, गुजरात की जमीन दे दी, मगर उन्होंने किसी की सुनी नहीं, पाकिस्तान के दोस्त से कर दिए। आरी लेके गई थी, आरी लेके गई थी काटने के लिए। अच्छा, वो इंदिरा ने इससे करे, सेना का कोई योगदान नहीं था। सेना, और ये मोदी ने नहीं करवाया, ये सेना ने किया। ये दोगली मानसिकता आती कहां से है भारत के अंदर? लोगों सवाल पूछूंगा तो आपको मिर्ची लगी सर, पूछ लूं ना। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपसे कि जो 75 साल के हो गए हैं, आर्मी के सूट में फोटो क्लिक करवा रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं बिहार में, और यहाँ देखिए ऐसे युवाओं के लिए 3-3 साल की नौकरी है। एक बात बताइए, अग्निवीर में जाएगा? ये मुर्शिदाबाद में पूछो ऐसे युवाओं से, उनकी माँ कह रही है अग्निवीर का जवान बना दिया होता ना 3 साल वाला भी, तो कम से कम हमें पलायन ना करना पड़ता। और हमारे देश का प्रधानमंत्री सेना के साथ दिवाली मना रहा है, उनकी ड्रेस पहन रहा है। गर्व तो चाहिए, गर्व। आतंकवादियों का समर्थन तो नहीं करता, अपने सेना की ड्रेस पहनता है। उसने तो तेजस भी उड़ाया था अपना मेक इन इंडिया। राहुल गांधी ने क्या उड़वाया? बल्कि भारत को उड़ाने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं। उनकी मीडिया के वो बन बैठे हैं हीरो, उनके हर एक चैनल के अंदर चल रहे हैं। वहां की आवाम कह रही है राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये दिल्ली की आवाम, भारत की आवाम कब कहेगी? आप बताइए, नहीं कहेगी। सुप्रिया सनेत कह रही हैं कि तुम मुझे सिंदूर दो, मैं तुम्हें सीज फायर दूंगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए, और नरेंद्र मोदी ने एक डीलर से, डीलर किसको बताया जा रहा है? ट्रंप को बताया जा रहा है। उन्होंने एक फोन किया और सीज फायर हो गया। तो कह रही वो तो मुझे आप हमें सिंदूर दो, हम आपको। मैं इस पे बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल भाषा में एक बात कहना चाहूँगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सीज फायर हो गया, तो इसका ऐलान किसको करना चाहिए था, ट्रंप को या मोदी जी को? मोदी जी को करना। चलो ट्रंप ने किया, और ट्रंप ने एक चीज एकदम क्लियर बोला कि ट्रेड के लिए, ट्रेड मतलब बिजनेस के लिए मैंने ऐसे कहा, तो ये सीज फायर हो गया। बिजनेस के लिए सीज फायर हो गया। पूरा देश तो ये चाह रहा था कि आप पीओके लेके
पीओके तो लेके आते, आप पीओके लेके तो आते, आपने इतने दिन तक आप पीओके लेके आते, पीओके लेके आना चाहिए था। जिसकी दादी भाई तरुण भाई ने आधा अधूरा ज्ञान रखा हुआ है। देखो आधा ज्ञान ना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। सुन लो, ट्रंप ने ट्वीट करा, सबने देखा, मगर उसने बयान दिया कि मेरा कोई योगदान था सीज़फायर में, उसका बयान है ये, उसने बयान दिया। आपने नहीं सुना बयान वो वाला? आपने बयान सुना है ये वाला कि नहीं सुना? ट्रंप ने खुद माना ना, आपने अब मीडिया में जानते होंगे, ट्रंप ने खुद माना है कि मैंने कोई सीज़फायर नहीं करवाया है। उसने बयान दिया है प्रॉपर, पलटा आपने। ट्रंप के 10 बयान है, 9 बार बयान दिया, मतलब 9 बयान है। हाँ, ठीक है, उसमें नीतीश कुमार की आत्मा आ गई तो हम क्या करें? मतलब समझो, जो पलट रहा है, जो पलट रहा है वो गलत नहीं, वो गलत हो गया, मगर इनके लिए नरेंद्र मोदी ज्यादा गलत है। ऑपरेशन सिंदूर था, पीओके ले सकते थे, मगर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, सेना को पीछे खींच लिया, इसलिए पीओके नहीं ले पाए। ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं ना, ये रुक जाते, क्योंकि जितने आतंकवादी आते हैं वो सीधे पहाड़ों से आते हैं और उसी बॉर्डर से आते हैं। भाई पहले तो इनको ये पता होना चाहिए, पीओके ले लेते क्या भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी? उसने एलओसी पे खड़े होकर के मिसाइलें तानी है। पहले तो इनको ये पता होना चाहिए, वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर नहीं गई हैं, हमारी राफेल ब्रह्मोस गए हैं, ये तो पता नहीं है। और जब हमारी सेना चली गई थी 48 के अंदर, तब नेहरू ने उनको वापसी बुला लिया और उन्होंने पीओके ले लिया। आप बताइए क्या जरूरत थी? पाकिस्तान ने लिया, और किसने लिया? कश्मीर भारत का हिस्सा था, कम से कम 40% हिस्सा पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर का, हमारा कश्मीर पूरा था बंटवारे के बगैर, कैसे ले लिया? और हमारे नेहरू जी यहाँ पर जब सेना के जो कलियप्पा करके हमारे सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने बोला भाई साहब आप रुक जाओ, ये पीओके लेने की बात कर रहा है, मैं लाहौर तक लेकर के दिखाऊंगा। ये पहुंच गए यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल के पास, और वहां जाकर के युद्ध विराम लगवा दिया। वो उसके पास ही रह गया हिस्सा, अब वो पड़ गया झंझट में, किसके? यूएनओ के। अब धक्के खाते रहो, फिर जब भी भारत से अंदर बम फट रहा है, हमारे प्रधानमंत्री यूएनओ जा रहे हैं, जब भी फट रहा है ओबामा कर रहे हैं। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप नहीं कर रहा, बाइडन नहीं कर रहा। आप बताइए, आपने कहा सीज़फायर लगा दिया ट्रंप ने। अरे इतना पावरफुल बंदा है, नंबर 1 अर्थव्यवस्था पे बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा शक्तियां उसके पास है, ब्रह्मोस हो, परमाणु हो, जितने रफेल हो, सब कुछ है उसका, फिर भी पलटी मार गया। मतलब इतना मोदी जी का खौफ है, या इतना मोदी से डर गया कि वो ट्रंप पलटी मार गया। और 2 बार, एक बार एप्पल की फैक्ट्री को लेकर के और एक सीज़फायर को लेकर के। और हमारे कौन मोदी जी बोले ना कि ट्रंप ने पलटी मार दी, अच्छा बोले अपनी जबान से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं आपसे देश को बताना चाहिए, वो मोदी जी देश को बताना चाहिए। इस युद्ध मोदी जी रोबिन जी ने भाई, ओ भाई, ओ राहुल गांधी की तू है ना MBA भाई, सुन ले मेरी बात, सुनेगा। मोदी जी ने कब बोला कि सीज़फायर हो गया? बताना, भी बता दो कब बोला मोदी जी ने? मोदी जी ने कब बोला सीज़फायर हो गया? बिना सीज़फायर के भी रुक गया सब कुछ। कहाँ रुक गया? मतलब आधी बातें, ये दोहरा मानचित्र है इनका, दोहरा मानसिकता है। मतलब जो मोदी जी नहीं बोल रहे वो सुन रहे हैं, जो इनके पक्ष की बात है, जो इनकी पक्ष की बात है वो नहीं सुन रहे, वो जिनकी विपक्ष में बात है नहीं सुनेंगे। मतलब मोदी जी ने ये बोला सीज़फायर है, इन्होंने अंतरात्मा सुन ली उनकी, अच्छा, मगर ये नहीं सुना कि ट्रंप को उनको हड़काया। भाई सारी चीजें कैमरे पे नहीं आती है, कुछ कैमरे के पीछे भी होता है। को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अच्छा देश चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। भाई डिबेट बंद कर दे, डिबेट बंद कर। जिसके लिए पहले संविधान नहीं कुरान हो तो वो राहुल गांधी को ही मानेगा भाई। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी हमने देख लिया। उन्होंने मेडिकल को साइंस में कर डाल दिया। आपको एक बात बताता हूँ, सुनो, अभी ये सिंदूर की बात कर रहे थे। राहुल गांधी की अम्मी जान ने कभी सिंदूर लगाया? आपने देखा कभी? राहुल गांधी की दादी जान ने सिंदूर लगाया? राहुल गांधी की बहन जान ने सिंदूर लगाया? तो उन्हें सिंदूर की कीमत क्या पता लगेगी भाई? भाई बहुत बढ़िया। और मैं तो कह रहा हूँ, भाई ने बोला राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आज के दिन को हास्य दिवस घोषित करो। बहुत बढ़िया, आज के दिन को हास्य दिवस घोषित कर दो। भाई ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, घोड़ा खच्चर वाले कौन थे? देखिए वहाँ को कश्मीरी लोग थे, लोकल लोग थे, मुस्लिम थे, बिल्कुल मुस्लिम थे, जिन्होंने वहाँ पे बचाया लोगों को। तो मुस्लिम ने बचाया, बट यहाँ पे हमारे हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं, वो इंसानियत की बात है। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, यार तुम इधर करते रहते हो।
एक बात बताओ, मुस्लिम ने बचाया, मारने वाला कौन था? एक बार सिर्फ इतनी सी, फिर इसके बाद बताता वो हूँ। भी छोड़ो, इन्होंने इंसानियत की बात करी है। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इन्होंने इंसानियत की बात करी। जो कश्मीरी मुस्लिम कुछ समय पहले पत्थर उठा करके सेना को मारने का जज्बा रखते थे, वही कश्मीरी मुस्लिम पत्थर उठा के आतंकवादियों को मारने का जज्बा नहीं रख सकते थे? क्या पत्थर नजर नहीं आया क्या उनको? आप बताइए, इंसानियत की बात है तो वो पत्थर क्या नजर नहीं आया आतंकवादियों को मारने के लिए? और वो 6 थे और सेना तो कहीं कहीं बटालियनों में थी। भाई साहब से पूछिए ना। आतंकवादी का धर्म नहीं होता। अब मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी किसी आतंकवादी को ठोको, पहले उसकी पैंट उतार के चेक करो, उसकी पैंट उतरवा के चेक करो, पता लग जाएगा किसका कौन सा धर्म है। हिंदू होगा हिंदू, मुस्लिम होगा मुस्लिम। एक बार मोदी जी के पास इतना समय नहीं है कि पैंट उतरवाए, कलमा पढ़वाए। भाईजान ने भी बोला है। हाँ, भाई साहब को मैं कह दूं आतंकवादी है, क्या करेंगे फिर? तो बात है, ऐसे ही शब्द नहीं सुनूंगा, किसी पे पर्सनल टिप्पणी मत करिए। आतंकवादी अरे मैं इन पे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं इन पे कह रहा हूँ। आप एक बात बताइए, अगर मैं भाई साहब को आतंकवादी घोषित कर दूं तो भाई साहब कहेंगे मैं आतंकवादी थोड़ी ना हूँ। आतंकवादी ये कहेगा मारने के बाद मैं आतंकवादी हूँ। तो भाई सबसे बड़ी बात तो अब यहाँ पे आ गई, तो ये बताओ मुझे, बॉर्डर पे फोर्स है, इंटेलिजेंस काम कर रही है, आतंकवादी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके आया, मारा लोगों को, फिर वापस घुस गया। अरे मैं बताता हूँ भैया, अपने कश्मीर में 90% भैया आतंकवादी हैं, जिन्होंने उसको खिलाया, जिन्होंने उसको पिलाया, जिन्होंने अपनी अम्मी के साथ सुलाया, जिन्होंने उनको खिलाया, वो भैया कौन है? अपने घर के ही तो थे, तभी तो वो अंदर आ गए, वरना वो कहाँ आ सकते थे? सिक्योरिटी फोर्स होती है राजस्थान पंजाब वो इन्होंने कहा वो आतंकवादी आया कैसे, फिर चला कैसे गया? भाई वो आतंकवादी वैसे ही आया जैसे 5 लाख खातूनें यहाँ से पाकिस्तान चली गई। 55 लाख बच्चे भारत में पल रहे हैं। जिस तरीके से 55 लाख बच्चे पल रहे हैं, ऐसे ही है। यही तो स्लीपर सेल है, और कौन है?